हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न स्मार्ट विद निखिल। आज हम लोग ड्रेनेज वाले सेगमेंट में जो है नर्मदा रिवर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नर्मदा जो है इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है और जो ड्रेनेज बेसिन है मतलब जितना वो पानी सिंचित भूमि वो 98,800 स्क्वायर किलोमीटर बनती है। ये बेसिकली नर्मदा नदी जो शुरू होती है वो अमरकंटक के मैकाल हिल्स, ठीक है, अमरकंटक जो पहाड़ है उसके मैकाल हिल्स जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के मैकाल हिल्स अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और उत्तरी पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उधर से होते हुए एक कोर्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स कोर्स उलझा हुआ रास्ता बनाते हुए जबलपुर से निकलते हुए वो मार्बल्स को काटती हुई निकलती है और धुआंधार फॉल का निर्माण करती है। ये धुआंधार फॉल आप देख पा रहे हैं जो जबलपुर में है और ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि धुआंधार फॉल का वाटरफॉल का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, वो नर्मदा रिवर के गॉज ये जो कॉम्प्लेक्स कोर्स बना रही है वो जबलपुर में धुआंधार फॉल का निर्माण कर रही है और काटती किसे, मार्बल के गॉर्जेस को। फिर वहाँ से पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ते हुए ये निकलती जाती है और रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में। जो सतपुड़ा और विंध्य का क्षेत्र है, सतपुड़ा वाला पहाड़ और विंध्य वाला, उसके बीच से जो है एक रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हुई निकलती है और यहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन बहुत अच्छा है वैली में। और इस वजह से क्या है कि ये फिर बढ़ती जाती है भरूच वाले क्षेत्र में 27 किलोमीटर तक एक एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी 1300 किलोमीटर अमरकंटक के मैकाल हिल्स है छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ से निकलती है, फिर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहते हुए जबलपुर के मार्बल वाले रीजन को काटते हुए गॉर्ज का निर्माण करेगी और धुआंधार फॉल का स्रोत बनती है जो 10 मीटर ऊंचा है। फिर जबलपुर से पश्चिमी क्षेत्र में बहते हुए एक रिफ्ट घाटी का भी निर्माण करती है जो विंध्यन पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ को एक बीच से काटती है जहाँ पे एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ से भरूच वाले क्षेत्र में निकलती चली जाती है जहाँ 27 किलोमीटर चौड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में जो जाके गिरता है। पहली चीज़ कि निकली किधर से है, अमरकंटक से, अमरकंटक के मैकाल हिल से छत्तीसगढ़, वहाँ से बहती हुई जबलपुर वाले क्षेत्र में आएगी, धुआंधार फॉल का निर्माण करेगी 10 मीटर ऊंचा। फिर वहाँ से बहती हुई वो रिफ्ट घाटी बनाएगी विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, वहाँ एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन बहुत अच्छा कर देती है। इसके बाद वो भरूच वाले क्षेत्र में यानी कि जो खंभात की खाड़ी है वहाँ वाले क्षेत्र में एक 27 किलोमीटर चौड़ी एस्चुरी का निर्माण करेगी और अरेबियन सागर में जाके मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है तापी रिवर। तापी की लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना है, 66,900 स्क्वायर किलोमीटर। ये निकलती है सतपुड़ा वाले क्षेत्र से जहाँ पे ये घाटी बन रही थी, मतलब नर्मदा की जो घाटी बन रही थी विंध्यान और सतपुड़ा, वहीं सतपुड़ा वाले पहाड़ से निकलती हुई पश्चिमी क्षेत्र में ही बहती चली जाती है, सतपुड़ा के समानांतर बहती है, जो सतपुड़ा का पहाड़ है उसके समानांतर बहती जाती है और वहाँ से खंडवा बुरहानपुर गैप की तरफ निकलती है। फिर नर्मदा और तापी साथ में आती हैं कहाँ पे, जलगांव के नीचे, ठीक है। फिर यहाँ से नर्मदा जो है एक रिफ्ट घाटी में बहती हुई चली जाती है सतपुड़ा रेंज से उत्तर की तरफ और अजंता रेंज में दक्षिण की तरफ, बेलो द सिटी ऑफ सूरत, सूरत के निचले हिस्से में बहती हैं। वहाँ से फिर ये एस्चुरी बनाएगी और मर्ज हो जाएगी कहाँ पे, खंभात में। तो बेसिकली दोनों जाके अटैच होंगी, जलगांव वाले क्षेत्र से निकलती हुई नर्मदा से मिलती हुई घाटी बनाते हुए सतपुड़ा वाले क्षेत्र से फिर अजंता रेंज के दक्षिण वाले भाग में, वहाँ से फिर सूरत के नीचे से बहती हुई एस्चुरी बनाएगी और खंभात में जाके मिल जाएगी। दैट्स